जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक पापी बहेलिया कैसे बना पराक्रमी राजा। आंवले के वृक्ष में क्यों माना गया है भगवान विष्णु का वास और इस व्रत की सही पूजा विधि और नियम। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी की यह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथा। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छुआ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था
जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी, स्नातद्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अब जानते हैं आमल की एकादशी व्रत का महत्व और पूजा की विधि। आमल की एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से आंवला वृक्ष और भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में आमल की को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस दिन व्रत, पूजन और आमल के वृक्ष की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है, रोग से मुक्ति प्रदान करता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आमल की एकादशी का उल्लेख प्रमुख रूप से इन ग्रंथों में मिलता है: पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण। शास्त्रों के अनुसार आमल के वृक्ष भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुआ। इसमें सभी देवताओं का वास माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में पूजा स्थान साफ करें, व्रत का संकल्प लें, अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लें। आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम चंदन लगाएं, मौली बांधें, फल अर्पित करें और मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आंवले के वृक्ष की 7 या 11 परिक्रमा करें। घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, फल चढ़ाएं, नैवेद्य रखें, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें या नारायण स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें, रात्रि में भजन कीर्तन विष्णु नाम का स्मरण करें। अधिक पुण्य के लिए जागरण करें। आमल की एकादशी के व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है, परिवार में शांति रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। व्रत के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस दिन प्याज लहसुन से परहेज करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, झूठ और बुराई से बचें, क्रोध न करें, किसी के लिए अपशब्द न कहें और आलस्य बिल्कुल न करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक विचार लाएं, भगवान विष्णु का नाम जप करें, सेवा भावना रखें और दान पुण्य करें और सत्य बोलें। आमल की एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि अनजाने में किया गया एक सत्कर्म भी ईश्वर की कृपा का कारण बन सकता है। जो इस दिन श्रद्धा से आंवले की वृक्ष की पूजा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि यह कथा आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप भी एकादशी व्रत कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि।